गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ड कोच, टैरो दादू। 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज हमने इसीलिए शुरू किया था कि ये जो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, हम सभी कभी ना कभी ज़रूर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चाहे थोड़ा ही सही बट एक कुछ परसेंटेज में शिकार ज़रूर हो चुके हैं। अंदर से खुशियां कम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। अंदर से खुशी लाने का ही मकसद इस एक्टिविटी का था। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और टाइम टू टाइम जब भी आपको जहाँ भी जो जैसा समझ आए उसे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यस, इन एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएं। आज 22nd एक्टिविटी का टाइम है। 22nd एक्टिविटी शुरू करने से पहले मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप फर्स्ट टाइम इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, ये लिंक आपको कहीं से डायरेक्ट मिला है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो का लिंक और उसके बाद अभी तक के 21 वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ इसको शुरू से 1 बाय 1 करते हुए इस एक्टिविटी तक पहुंचे, तब आप इसका बेटर फायदा उठा सकेंगे। चलिए चलते हैं आज की एक्टिविटी की तरफ। आज की एक्टिविटी है एक्सरसाइज। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज आपके टू डू लिस्ट में होना जरूरी है। जो डेली रूटीन की आपकी टू डू लिस्ट है, जो भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से खुश रहा जाए, तो फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके की हो सकती है, बट जिससे आपका पसीना निकले। आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप जिम में जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए बट एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज लगातार 20 से 30 मिनट करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो आपके शरीर में जहाँ जहाँ पर भी नलियों में गंद जमा हो रहा है, वेस्ट जमा हो रहा है, वो कुछ हद तक वहाँ से टूटना शुरू होता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल्स, जिसे हम हैप्पीनेस केमिकल कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुके हैं, वो रिलीज होता है। उसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस आपका रिलीज हो जाता है। आप रिलीफ महसूस करते हैं। अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ फूट रहा है, कुछ जबरदस्त सा हो रहा है। कहा जाता है कि आपको डेली 20 से 30 मिनट दौड़ना चाहिए। दौड़ नहीं सकते हैं तो ब्रिस्क वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो क्रॉल कीजिए, क्रॉल नहीं कर सकते हैं तो घिसटिए, कुछ करिए, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करिए। आपका पसीना निकलना चाहिए। यही से आपकी लाइफ में बदलाव होने लग जाता है। चलिए, आप इस एक्टिविटी को करके इसी पॉडकास्ट के लिंक में, हर एक पॉडकास्ट के लिंक में हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया हुआ है, जो कि लिंक से जस्ट ऊपर दिया हुआ है। तो अपने बारे में हमें ज़रूर बताएं कि 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज में आपको क्या अच्छा लगा, इसको करने से आपके अंदर क्या बदलाव आया, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की कहानी का शीर्षक है महान व्यक्ति कौन। एक विद्वान से मिलने के लिए एक दिन रोशनपुर के राजा आए। राजा ने विद्वान से पूछा, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत महान हो लेकिन उसे दुनिया वाले जानते ना हो। विद्वान ने राजा से विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हम दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को नहीं जानते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो महान लोगों से भी कई गुना महान हैं। राजा ने विद्वान से कहा, ऐसा कैसे संभव है। विद्वान ने कहा, मैं आपको ऐसे कई व्यक्तियों से मिलवाऊंगा। इतना कहकर विद्वान राजा को लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ दूर पश्चात पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी वहां उनको मिल गया। बूढ़े आदमी के पास एक पानी का घड़ा और कुछ डबल रोटी थी। विद्वान और राजा ने उससे मांग कर डबल रोटी खाई और पानी पिया। जब राजा उस बूढ़े आदमी को डबल रोटी के दाम देने लगा तो वह आदमी बोला, महोदय, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मैं इस उम्र में करने योग्य हूँ।
मेरे बेटे का डबल रोटी का व्यापार है। मेरा घर में मन नहीं लगता, इसलिए राहगीरों को ठंडा पानी पिलाने और डबल रोटी खिलाने आ जाया करता हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। विद्वान ने राजा को इशारा देते हुए कहा कि देखो राजन, इस बूढ़े आदमी की इतनी अच्छी सोच ही इसे महान बनाती है। फिर इतना कहकर दोनों ने गांव में प्रवेश किया। तब उन्हें एक स्कूल नजर आया। स्कूल में उन्होंने एक शिक्षक से मुलाकात की। राजा ने उससे पूछा कि आप इतने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो आपको कितनी तनख्वाह मिलती है। उस शिक्षक ने राजा से कहा कि महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ कोई शिक्षक नहीं है और विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर था, इस कारण मैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा देने आ रहा हूँ। राजा ने पूछा तो तुम्हारा घर परिवार का खर्च कैसे चलता है? शिक्षक ने कहा बचपन से लेकर आज तक भगवान ने रोटी, कपड़ा और मकान तीनों का सुख दिया है। जब भी धन की आवश्यकता होती है, ना जाने कहीं से कोई सौदा ऐसा हो जाता है जिससे मुझे पर्याप्त धन मिल जाता है। विद्वान ने राजा से कहा कि महाराज, दूसरों के लिए जीने वाला भी बहुत ही महान होता है और ऐसे कई लोग हैं जिनकी ऐसी महान सोच उन्हें महान से भी बड़ा महान बनाती है और उनकी किस्मत निर्धारित करती है। आदमी बड़ी बातों से नहीं बल्कि अच्छी सोच व अच्छे कामों से महान माना जाता है। शिक्षा क्या मिलती है हमें इस स्टोरी से? गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि निष्काम भाव से किया हुआ कर्म ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। जीवन में कुछ पाने और सफलता हासिल करने के लिए सदैव याद रखें कि देना ही लेना है। परंतु हम क्या करते हैं? हम हर जगह पर जब भी कुछ देते हैं तो लेना चाहते हैं, लेते हैं तो शायद देना हो या ना देना हो, कई बार उसे भी खाने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने एक गाना जरूर सुना होगा, थोड़ा सा पुराना है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये बात कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ज़रूर होती है। हो सकता है आप सभी ने ये गाना ज़रूर सुना होगा। जिनकी उम्र कम है, हो सकता है ये गाना ना सुना हो, बट ज़्यादातर लोगों ने ये गाना ज़रूर सुना होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास दान देने की भावना तभी आती है जब हमारे को 1 रुपए के बदले में इस हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए मिलेगा। क्या ऐसा है? अब आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। बट अपने अंदर खुद को टटोलिए, क्योंकि अगर आप खुद से ही झूठ बोलेंगे तो फिर आपकी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता। अपने अंदर टटोलिए खुद को। क्या कुछ ऐसी बातें हैं? क्या किसी का भला करते हुए आपके अंदर खुद का भला पहले चाहने की आदत है? हम जिंदगी में बचपन से, जब से हमें बातें समझ आने लगती हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, देखते हैं, लगातार सुनते हैं। वही हमारी जिंदगी का आधार बनती जाती हैं, क्योंकि जिस बात को हम जितना ज़्यादा सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट होती जाती हैं और वो हमारी जिंदगी का आधार बनती जाती हैं। फिल्में, सीरियल्स, न्यूज़ चैनल्स और साथ ही साथ अगर बात करें तो आपके आसपास घटने वाली घटनाएं और माँ बाप एक लगातार बात जो बच्चे को बोलते रहते हैं। जैसे कुछ लोग अपने बच्चे को बार बार बोलते रहते हैं कि तुम्हारे से ज़्यादा निकट्टू कोई नहीं, तुम तो नुकसान करने के लिए पैदा हुए हो, तुमसे तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तुम तो कभी अच्छे तरीके से कोई काम कर ही नहीं सकते, तुम तो सिर्फ नुकसान करने के लिए पैदा हुए हो। कोई भी माँ बाप जब भी बच्चे को यही बात हर बार बोलते हैं, कोई भी छोटी सी गलती हो जाए तो उसे बस वही लगातार 10, 12, 15 लाइनें रटी रटाई उसको सुनाना शुरू कर देते हैं। उस बच्चे का आगे चल के जिंदगी में क्या हाल होगा आप अभी से ही सोच सकते हैं। जी हाँ, जो उसे बोला जा रहा है वो उसकी जिंदगी का आधार बन जाएगा। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर कर भी लेगा तो नुकसान ही करेगा। एक लेवल से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। और जितना आगे जाने की कोशिश करेगा, बार बार झटके खा के, उतना ही पीछे चला जाएगा वो। जिंदगी ऐसे ही चलेगी। तो क्या आपके साथ ऐसा है? हो सकता है
फिजिकली ना हो, मेंटल सिचुएशन में हो सकता है रिलेशनशिप में हो सकता है पैसे के लिए ऐसा हो कि आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में पिछड़े हुए हैं। तो जरूरत है आपके सबकॉन्शियस माइंड की इम्प्रिंटिंग को समझने की। अगर ऐसा है तो हम जल्द ही आपके लिए एक ऐसी एक्टिविटी लेके आ रहे हैं जो 21 डेज हैप्पीनेस चैलेंज, सेम यही नाम रहेगा, बट इसके अंदर कुछ ऐसी अफर्मेशंस के ऊपर बात की जाएगी जो कि लाइफ में किसी भी तरीके की ऐसी नेगेटिव अफर्मेशंस को हम अगर बैठा चुके हैं तो उसे वो बदलेगा, आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आएगा। जल्द ही हम इससे संबंधित आपके साथ में जानकारी शेयर करेंगे। तो तब तक जुड़े रहे, जोड़ते रहे, अपनी खुशियों को हमारे साथ जरूर बांटें। गूगल फॉर्म का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और हाँ, 15 अगस्त है, 15 अगस्त की आप सभी को शुभकामनाएं। बाय बाय, संडे अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर।